करते हैं नोएडा का सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री चंद शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी श्री पी.के. गुप्ता जी, प्रो चांसलर श्री वाई.के. गुप्ता जी, सीईओ शारदा ग्रुप श्री प्रशांत गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री ऋषभ गुप्ता जी और शारदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित महानुभाव, शारदा केयर हेल्थ सिटी के लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ आज मुझे आप सबके साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले इस लोकार्पण कार्यक्रम के लिए शारदा यूनिवर्सिटी और पूरे ग्रुप के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण के साथ शारदा यूनिवर्सिटी के पास अब 1800 बेडेड हॉस्पिटल की सुविधा हो चुकी है, जिसमें 1200 बेडेड पहले से ही शारदा यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज का शारदा हॉस्पिटल के नाम पर पहले से संचालित था और 600 बेडेड का ये मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी के साथ ही यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण उन सभी सुपर स्पेशलिटी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है और अच्छे विशेषज्ञों को इन्होंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है, जिसके लिए गौतम बुद्ध नगर और उत्तर प्रदेश के वासियों को अब तक एम्स दिल्ली में या फिर देश के अन्य भागों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस सुविधा के लिए शारदा ग्रुप को मैं सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह एक सेवा भी है और हमारे लिए एक निवेश भी। एक सभ्य सोसाइटी के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ उत्तम आरोग्यता प्राप्त करने के लिए अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने भी आवश्यक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका सर्वविदित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने निवेश करके उत्तम आरोग्यता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सरकार की एक बड़ी मदद की है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अपने स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। देश के अंदर इन दोनों क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, शारदा यूनिवर्सिटी उसका एक उदाहरण आपके सामने है। इस शिक्षा का भी है और स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अच्छी शिक्षा के अभाव में
हमारी प्रगति थम जाती है। और अगर आरोग्यता के उत्तम साधन नहीं है तो समाज के विकास में वह स्थिति एक ब्रेकर जैसी बन जाती है। वो अपने आप में सिस्टम के लिए एक बोझा हो जाता है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अनेक क्षेत्रों में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप अनुमान करिए कि देश के अंदर पहला एम्स प्रारंभ होने के साथ 6 एम्स खोलने में लगे हैं 70 वर्ष, और 10 वर्ष में देश के अंदर इनकी संख्या बढ़कर के 22 हो गई। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम बढ़ाए हैं। आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने केवल 12 मेडिकल कॉलेज बनाए थे। जनपद हैं 75, लेकिन मेडिकल कॉलेज थे 12। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गवर्नमेंट के स्तर पर 40 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। निजी क्षेत्र में 37 ऐसे मेडिकल कॉलेज बनकर के आज चालू हो चुके हैं, और 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे बने हैं जो पीपीपी मोड पर, जिसमें गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पॉलिसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की, जो जनपद ऐसे थे जहां पर ना निजी क्षेत्र ने ना गवर्नमेंट ने कोई मेडिकल कॉलेज बना पाया था, वहां पर हम लोगों ने नए मेडिकल कॉलेज स्थापना करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, उस क्रम में 3 नए मेडिकल कॉलेज महाराजगंज जनपद में, संभल में और शामली में बन करके तैयार हो चुके हैं। इस सत्र में उसमें एडमिशन भी एनएमसी ने कर लिए है। आने वाले समय में भी बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने इस बजट में पैसे की व्यवस्था की है, और इसके साथ ही सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अन्य जो जनपद हमारे बचे हैं, कुल 6 जनपद ऐसे बचेंगे जिनमें मेडिकल कॉलेज अभी बन नहीं पाए हैं, वहां मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में सरकार ने बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स संचालित हैं, गोरखपुर में और रायबरेली में। एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी में और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रूप में, सेंट्रल संस्थान के रूप में एएमयू में संचालित है। प्रदेश के अंदर हर जनपद में गरीबों को डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, यह व्यवस्था निःशुल्क सुविधा हर जनपद में हमने उपलब्ध करवाई है। वहां पर सीटी और एमआरआई की सुविधा प्राप्त हो, यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने काफी प्रयास किया कि अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छे एक्सपर्ट मिले, टेक्निकल हैंड्स मिले, इस सुविधा को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए। हर रविवार के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर हर पीएससी में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित होता है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से हम लोग केंद्र और राज्य शासन के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, इनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। फ्री में ओपीडी भी चलती है, वहां पे दवा आदि भी उपलब्ध कराई जाती है। मेरा यह मानना है कि आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की स्कीम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की स्कीम, ये देश के अंदर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को इसके गोल्डन कार्ड भी उपलब्ध करवा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर गोल्डन कार्ड जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, यानी स्वास्थ्य की सुविधा हर एक व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकती है। और इस बार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है
प्रदेश भर की जितनी आशा वर्कर होंगे, जितने भी आंगनबाड़ी हैं, एएनएम हैं, होमगार्ड हैं, पीआरडी के जवान हैं, जितने भी गांव के चौकीदार हैं, जितने भी संविदा के कर्मी होंगे, इन सबको भी हम 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्कीम के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वे किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना स्वास्थ्य का उपचार करा सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष विभाग के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तेजी के साथ इसमें सुधार हुआ है। आज मेडिकल के क्षेत्र में भारत, आपने देखा होगा, सरकार थोड़ी भी सुविधा उपलब्ध करवा दे, थोड़ा फैसिलिटेट कर ले, कैसे पूरी दुनिया टूट पड़ती है। महाकुंभ प्रयागराज उसका एक उदाहरण है। 66 करोड़ 30 लाख संतगण और श्रद्धालुजन देश और विदेश से प्रयागराज पहुंचे। आपने देखा होगा, उन्होंने सुविधा की परवाह नहीं की, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि कैसे हम पहुंचेंगे, क्या सुविधा मिलेगी। हमारा प्रयास था, जब महाकुंभ आयोजन करने के पहले जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, हम लोग ये मानते थे कि 1 करोड़ से कम श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे। 45 दिन में 40 से 45 के बीच में श्रद्धालु आएंगे। और हम लोगों ने प्रयास किया था कि संगम नोद से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे 5000 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था दी थी। लेकिन आपने देखा होगा, प्रतिदिन का जो एवरेज आया है या 1.5 से 2 करोड़ पर डे का आया है। यानी जो हम सोचते थे उससे 3 से 4 गुना श्रद्धालु आते थे। तो स्वाभाविक रूप से हमारी पार्किंग का स्पेस कमजोर पड़ गया और लोगों को 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर पैदल चले। लेकिन जैसे ही उनको, चाहे वह भारत का हो, सनातन धर्मावलंबी हो या किसी भी मत, मजहब और संप्रदाय का दुनिया का क्यों ना रहा हो, जिसने भी संगम में डुबकी लगाई वह प्रफुल्लित होकर के गया, वहां से प्रफुल्लित होकर के गया। और ऐसे ही मैं कह सकता हूं, महाकुंभ प्रयागराज की सफलता के बाद मैं आप सबसे कह सकता हूं, हेल्थ टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। दुनिया इस ओर भारत को देख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग करके हम लोग इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि यह देश का गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बहुत बड़ा एआई सेंटर बनने वाला है। आज मैं सुबह से ही इस सेक्टर में जो निवेश हुए हैं या जो होने जा रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों के साथ सुबह से ही मैं जुड़ा हूं। मैंने सीपी के एक डाटा सेंटर का आज यहां पर, जो एआई बेस्ड नॉर्थ इंडिया का पहला डाटा सेंटर है, उसका आज लोकार्पण प्रातःकालीन सत्र में किया। माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़े सेंटर का, जो इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का जो सबसे बड़ा सेंटर होगा, उसका आज हम लोगों ने यहां पे शिलान्यास किया, ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और इसके साथ ही मैंने MAQ का, जो माइक्रोसॉफ्ट का ही 2 दशक से सबसे भरोसामंद सहयोगी है, उसके एक सेंटर का लोकार्पण किया है, जो एआई आधारित इंजीनियरिंग सेंटर है। इन सभी को हम लोगों ने आज यहां पे करने के बाद अब मैं यहां पे शारदा यूनिवर्सिटी में आया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पे वे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, गुप्ता जी ने प्रयास किया है, जो हमारी NCR की और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बाहर जाना होता था। हम लोग जब टाटा कैंसर हॉस्पिटल की वो मंगाते हैं, सूची मंगाते हैं, क्या स्थिति है, पता लगता है कि 30% पेशेंट यूपी और बिहार के हैं। बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहां जाते हैं। एम्स दिल्ली में हम देखते हैं, यूपी से काफी बड़े पैमाने पे लोगों को जाना होता था। जब इस प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी, हम सुविधा हम उत्तर प्रदेश के अंदर
यहाँ के हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वह ऑन्कोलॉजी का हो, कार्डियोलॉजी का हो, नेफ्रो का हो, न्यूरो का हो, तो स्वाभाविक रूप से घर के पास ही लोगों को ये सुविधा प्राप्त होगी। तो आज के दिन पे समस्या पैसे की नहीं है। आयुष्मान भारत में भी पैसा मिल रहा है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हम पैसा दे रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए और विभिन्न कंपनियों के द्वारा भी अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध, हेल्थ की उपलब्ध करवाई गई है। और साथ साथ पीएम रिलीफ फंड से भी और सीएम रिलीफ फंड से भी हजारों लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है। आज के दिन पे समस्या उपचार करने के लिए धन की नहीं, बल्कि उपचार के लिए अच्छे सेंटर मिले, उस अच्छे सेंटर के रूप में शारदा का यह न्यू हेल्थ केयर सेंटर अपने आप को स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ कोविड कालखंड में जो मैं एक बात बोलना चाहता था कि शारदा हॉस्पिटल ने सरकार के साथ मिलकर के अच्छी सेवा दी थी, और उस समय जब हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ आपको ये सहयोग करना है, तो उस समय गुप्ता जी ने कहा कि नहीं, हमें जो भी कहा जाएगा हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और मैं उस समय आया भी था यहाँ देखने के लिए। यहाँ शारदा हॉस्पिटल का मैंने उस समय निरीक्षण किया था। मैंने पूछा था कितने बेड्स आप उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा हमारे पास जितनी भी सुविधा हम देंगे, लेकिन 400 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप जो भी कोविड से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, आपने देखा होगा एक समय जब उस समय दिल्ली के अंदर अव्यवस्था फैली थी, तो दिल्ली से जुड़े हुए पेशेंट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जनपद के साथ साथ मेरठ में, गाजियाबाद में, बुलंदशहर में, यहां तक कि शामली और सहारनपुर में तक जाकर के उपचार कराने के लिए मजबूर हो रहे थे, क्योंकि सुविधा यहां पर दी जा रही थी। और उस सुविधा के लिए मैं शारदा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उस समय जो मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट था, इस गौतम बुद्ध नगर जनपद के हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स थे उस समय, उन लोगों ने, चाहे वह शारदा ग्रुप के रहे हों, कैलाश ग्रुप के रहे हों, जितना भी इनको कहा जाता था, ये लोग उसमें सहयोग करते थे और हर प्रकार से लोगों के साथ खड़े होते थे। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस नए प्रतिष्ठान के लिए शारदा ग्रुप को हृदय से बधाई देता हूं। यहाँ के नागरिकों की सुविधा के लिए पूरे गौतम बुद्ध नगर जनपद को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। और होली की भी आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।